हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे क्या स्केलर प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमने उसको एकदम अच्छे से समझा था, उसके पीछे का लॉजिक भी समझा था। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, वो असली में ऐसा ज़रूरी नहीं हो, लेकिन वो एनालॉजी से अगर आप समझेंगे, उस तरीके से समझेंगे। एनालॉजी मीन्स कि अगर कोई दो चीज़ है, उसके बीच में कुछ मतलब कनेक्शन मिल रहा है, तो हम उसको बताने के लिए दूसरी चीज़ का यूज़ करते हैं ना, उसको एनालॉजी कहते हैं। तो एनालॉजी दिया था वो आपको समझने के लिए, ठीक है। किसी आपको बुक में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इससे आप समझ में आएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो आज हम देखेंगे क्या स्केलर प्रोडक्ट के बाद थोड़े से सम्स कर लेंगे, एक दो सम स्केलर प्रोडक्ट के कर लेंगे, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, कैसे निकालते हैं। जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट देखने के बाद उसका भी कुछ सम्स करेंगे। सम्स करने के बाद लास्ट में हम देखेंगे जो हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको कहते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट आगे। ये सब पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे क्या करते हैं, इसका यूज़ करके हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, जब हम देखे थे स्केलर प्रोडक्ट वाली देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, हाँ, और स्केलर प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का होता है, ना कि दो से ज़्यादा वेक्टर का। तो मान लीजिए हमारे पास अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। ए डॉट, जब डॉट डालते हैं इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट बी लिखने का तरीका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और थीटा को हम लोग स्मॉल भी ले सकते हैं, मतलब जैसे हम हमारे पास देखिए कोई दो वेक्टर बन जाए ए वेक्टर ए बी, तो इसका हम थीटा जो ले सकते हैं ए भी ले सकते हैं या ए ले सकते हैं, बट हम लेंगे स्मॉल वाला ताकि किसी कन्फ्यूज़न ना हो। तो स्मॉल एंगल हम लेंगे इन दोनों के बीच में वेक्टर का। मैं ये कहना चाहता हूँ जो थीटा हो सकता है 0 से 180 के बीच में लेंगे। अगर हम इसको ले लिए तो 360 माइनस थीटा होता है। तो अगर मैं कॉस 360 माइनस थीटा कल बताया था लूँ या कॉस थीटा लूँ, दोनों चीज़ सेम होती है, तो आप कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप क्या लें, छोटा वाला लें। दोनों आंसर सेम आएगा, सही आएगा। क्योंकि ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम जब करेंगे तो हमको छोटा एंगल ही लेके चलना पड़ेगा, तो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो अगर हमको स्केलर, हमें क्या देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो दोनों और एंगल दिया हो, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं हमारा जो वेक्टर दिया हो वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, तो अब आंसर क्या आएगा, तो कुछ कैसे का, इसका जो एक्स कंपोनेंट है इसके एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस ये इसका सेकंड कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इसके वाई कंपोनेंट से, वैसे ही इसका जेड कंपोनेंट इसके जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। नहीं, इतना फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था। तो एक सम कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर दिया ए वेक्टर, इसका कुछ मैग्नीट्यूड हो। अब ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि जो ए वेक्टर हो बी वेक्टर सेम क्वांटिटी हो, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी भी हो सकती हैं। जैसे इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं। तो मैंने ले लिया एक वेक्टर है, कुछ हो सकता है क्वांटिटी, मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कुछ दिया है 3i + 2j - 4k, वी वेक्टर दिया है आपको 2i - j + k k कैप। मान लेते हैं हमको दो ये वेक्टर दिया है, तो पूछा कि इसका बताइए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखेंगे अभी हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कैसा दिया गया है, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करें तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी इक्वल टू, अगर इसको लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, क्या जाएगा ये 3i कैप + 2j कैप - 4k कैप डॉट 2i कैप - j कैप + k कैप। तो अभी इधर क्यों पहले का पहले से मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि देखो कल मैं बताया था आपको कि अगर मैं i डॉट i करूँ तो 1 होता है। i क्या है, हमारा यूनिट मैग्नीट्यूड वाला क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका 1 होगा, इसका 1, और कि बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री का, मतलब उसी साइड में अगर एक है उधर भी एक ही है, तो एक टूडे एक कितना होगा, एक ही होगा, है कि नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो कुछ चीज़ें बदलती हैं, बट इसमें सेम है तो इसका आंसर 1 आएगा। ऐसे ही j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, और बाकी अगर i डॉट j कर लें, j डॉट k कर लें या i डॉट k कर लें, सबकी वैल्यू 0 आती है, अगर मतलब दोनों परपेंडिकुलर हो तो।
जब परपेंडिकुलर होंगे तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं उसके साथ में, तो उस डायरेक्शन कोई उसका होगा नहीं, ये सबसे मैंने बताया आपको। तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि बस ये वाला बचेगा, आई से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डॉट सबके साथ जाएगा, जैसे ये 3i फिर डॉट 2i होगा, थोड़ा सा लिख देते हैं 3i डॉट 2i, ठीक है, प्लस ऐसे 3i डॉट माइनस जे, ऐसे ही प्लस 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 3i डॉट के, तब ये साइन डॉट हर के बीच प्रोडक्ट में आएगा। ऐसे करके हम लिखेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा क्या, माइनस प्लस टू इधर आएगा, इसको लिखेंगे -4k डॉट के, ठीक है नहीं, ऐसे कर लिखेंगे तो मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको, आप समझिए कि x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई कर लीजिए y का y के साथ। तो जब हम सॉल्व करेंगे आगे, हम सॉल्व करेंगे तो a डॉट भी क्या हो जाएगा, तो 3 का i वाला x से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, साइन को लेते हुए प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, 6 हो जाएगा, +2 -1, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है तो -2, फिर -4 +1 तो -4, तो देखेंगे कितना आ रहा है वैल्यू, 0 आ रहा है। इसका ये मतलब a डॉट भी 0 आ रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे को डॉट 0 आ रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हम वेक्टर a बना लें, तो अगर वेक्टर b बना रहे हैं तो वेक्टर b ऐसे अगर बना दिए तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा, बट कंपोनेंट आएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बट इसमें क्या है, वैल्यू 0 आ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि ये इसके बीच में कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, इसका ये मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये हो गया तो ये b होगा, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया तो ऐसे लिखेंगे। अगर मान लेते ये क्वेश्चन ऐसा दिया था कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका 3, ये दूसरा क्वेश्चन है, मान लेते चलो कुछ और ले लेते, p वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कितना है 3 यूनिट है, q वेक्टर है, इसका कितना है 5 यूनिट है, और दोनों के बीच में एंगल जो है कितना है, ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। तो बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो p और p डॉट q क्या होगा, p डॉट q जो लिखेंगे तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q बीच में cos थीटा। तो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चीज़ें वही हैं। अगर मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में दिया तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो बस पुट कर दीजिए, p कितना है 3, इसका कितनी वाली है 5, cos 60 है कि नहीं, तो 3 5 15, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। कैसे मैंने किया, sin 30 का cos 60 होता है, और sin 30 कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 0 के लिए 0/4, फिर अंडर रूट 1/4, अंडर रूट, तो 1/4 का अंडर रूट 1/2 आएगा, इस फटाक से हो गया, या हमको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आंसर सीधा 15/2 यूनिट आएगा आंसर जो भी है। तो डॉट प्रोडक्ट आ गया, है कि नहीं। अभी आप देखेंगे कि मुझे अगर इसके बीच में एंगल निकालना होता तो भी हम निकाल लेते हैं, हमको डॉट प्रोडक्ट तो मिल ही गया है, देखिए जैसे 0 मिला है, और a और b यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था a वेक्टर अगर दिया है कैसा होता है, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, a मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट, बाकी सबका x कंपोनेंट का स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है नहीं, इतना समझ गए होंगे, ठीक है। इसको भी एकदम अच्छे से देख सकते हैं। अब जो हम लोग उस दिन फॉर्मूला यूज़ किए थे करने के लिए सॉल्व, कि हम लोग यूज़ किया था ज्योमेट्री का, कि हम दिखाए थे यहाँ पास हमारे पास कोई अगर 3D स्ट्रक्चर है x y z हो, इसको किसे फॉर्म लेना है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ हमने बनाया था कि कोई वेक्टर दिया है तो इसका कंपोनेंट होगा, इधर से कुछ होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, फिर यहाँ पे z, तो फिर हमको ये r वेक्टर मिलता है। हाँ, कितना मगजमारी था करने में, लेकिन अगर हम यही सीख लें किसको, डॉट प्रोडक्ट को जो सीख लिए हैं, अगर मान लेते हैं मेरे पास वेक्टर a दिया गया है तो क्या जगह ये ax i कैप होगा, ay j कैप होगा, az k कैप होगा। अगर मुझे a मैग्नीट्यूड निकालना है तो जैसे हम लिखते हैं a डॉट b, a डॉट b लिखते हैं, क्या होता है ax bx, तो अभी मैं कह रहा हूँ b की जगह मैंने दूसरा वेक्टर भी a ही ले लिया, तो क्या जगह ये ax इंटू ax प्लस ay इंटू ay, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट y कंपोनेंट भी वही होगा सेम, az इंटू az।
और यहाँ हम देखिए दूसरा फॉर्मूला ला सकते हैं, कौन सा, कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, बीच में एंगल कॉस थीटा। हाँ, तो यहाँ देखेंगे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे कॉस थीटा, एंगल ए है, मतलब कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 एंगल होगा, इसमें थीटा कितना होगा 0, तो 0 रखेगा तो इसके आंसर क्या जगह 1। तो देखेंगे ए का 2 बार मल्टीप्लाई, तो क्या जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। देखो मैं बताया था ना, जो हम लोग इतने बड़े में सॉल्व किए हैं उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बस 2-3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं अगर हम डॉट प्रोडक्ट सीख लें तब। हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही अगर हमको किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बार बार डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे, सीधा याद कर लीजिए सभी कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे और उसको अंडर रूट ले लेंगे। तो हमको जैसे हमको इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब जो भी प्लस साइन तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब प्लस ही है। अब यहाँ पे -4 का स्क्वायर, तो कंपोनेंट क्या है ये, ए एक्स ए वाई ए जेड, जब कर लेंगे तो ये जगह 9 + 4 + 16, तो देखेंगे आएगा अंडर रूट 29 यूनिट, है कि नहीं। ऐसे बी का निकाल सकते हैं, जब ओ निकल जाएगा ए और बी निकल जाएगा, जैसे ए जब बी निकल जाएगा तो हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है, ए का मल्टीप्लाई बी, एक यूजेस में आप देखेंगे। फिर ये जो ए एक्स बी एक्स लिखे हैं, ए एक्स बी एक्स ऐसे करके ए जेड ए बी जेड, तो हमको ये मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, ये निकालना रहेगा, तो हम थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको हम यूजेस में देखेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया क्या, इसका प्रोडक्ट के कुछ सम्स, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अच्छा लगा होगा, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। वैसे कोई डाउट कमेंट कर नहीं रहा इस टाइम, लेकिन करना चाहिए, तभी तो मुझे फील आएगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो थैंक यू।